तो नौशाद आलम साहिबगंज एसपी हैं और इससे पहले वो रांची में पदस्थापित थे। अभी कुछ दिनों पहले ही साहिबगंज में उनकी तैनाती हुई है, लेकिन ईडी ने उन्हें समन कर बुला लिया है पूछताछ के लिए। उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है और इसी आरोप में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज हैं। नीरज, आखिर क्या मामला है कि नौशाद आलम को ईडी ने तलब कर लिया है और गवाहों को प्रभावित करने का आरोप भी शायद उन पर लगा है? राजधानी रांची के होटवार जेल में ईडी ने छापेमारी की थी और इस छापेमारी के दौरान कई मामले ईडी के समक्ष सामने आए थे। और उसके बाद देखिए, जो क्लर्क है दानिश और जेलर नासिम और एक और जो कि जेल अधीक्षक है हामिद अख्तर, उन्हें समन किया गया था और 7, 8 और 9 नवंबर को पूछताछ की गई थी। और पूछताछ के बाद यानी कि एक दिन बाद ही जो साहिबगंज के एसपी हैं नौशाद आलम, उन्हें समन किया गया है। और संभवतः ये कहा जा रहा है कि जो मामले लगातार सामने आ रहे थे ईडी के पूछताछ में और ईडी ने जो छापेमारी की थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि जो ईडी के गवाह हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और मुख्यतः इसमें जो नाम आ रहा है वो विजय हंसदा का है। विजय हंसदा के बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा भी की थी, संबंधित खबरें भी दिखाई थी, जिसमें ये कहा गया था कि विजय हंसदा अपने जो बयान है उससे लगातार जो है मुँह करते रहे हैं। जिसमें आपने देखा होगा कि रांची के जो PMLA कोर्ट में उनकी गवाही हुई थी, उस गवाही में उन्होंने साफ कह दिया था कि ईडी के अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया था और उनके दबाव पर ही उन्होंने साहिबगंज में जो अवैध खनन हुआ था उस संबंधित मामले में अपना गवाह दिया था। हालांकि ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने जो विजय हंसदा से संबंधित पंचनामा था और एक जो फुटेज था जो पूरे जो बयान के दौरान लिया गया था वो सामने रखा गया था। तब जाके विजय हंसदा को ने ये बताया था कि वो कहीं ना कहीं उन्हें दबाव दिया गया था जेल से और ये कहा गया था कि उनका खाना पीना बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद जो है दबाव में आके उन्होंने इस तरह की गवाही दी थी। और जिस तरह से जो मामला लगातार आगे बढ़ रहा है अवैध खनन से जुड़ा हुआ जो है, उसमें नए नए जो है मामले सामने आ रहे, नए नए लोगों के जो नाम सामने आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इसी मामले में जो है अब साहिबगंज के एसपी जो नौशाद आलम, जो कि रांची के ग्रामीण एसपी भी रह चुके हैं, उनका नाम भी सामने आया है। और ये कहा जा रहा है कि, और ये अगर कहा जाए तो ये पहले IPS है जिनसे पूछताछ होगी। और साहिबगंज से संबंधित मामले में जो वहाँ के साहिबगंज के DC रह चुके हैं उनसे भी कई बार पूछताछ हो चुकी है। तो कह सकते हैं आने वाले समय में जो खुलासा है वो हो सकता है कि नौशाद आलम से जुड़ा क्या कुछ मामला है, क्योंकि अभी समन किया गया है, अभी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या कुछ मामला है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसमें ये कहा गया है कि नौशाद आलम की ओर से कहीं ना कहीं गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी जो है पूरा मामला निकलकर सामने नहीं आया है। जब जो नौशाद आलम को 22 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उस दिन पूछताछ के बाद ही जो पूरा प्रकरण है वो सामने आएगा कि नौशाद आलम को क्यों बुलाया गया था और पूरा प्रकरण क्या है। उधर चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब पूछताछ के बाद ही ईडी स्पष्ट करेगी कि आखिर पूछताछ के लिए उन्हें क्यों बुलाया गया, क्या आरोप हैं और इस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आया है।